हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं अकाउंट्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहां हम डिस्कस करेंगे कि आखिर रिसिप्ट्स एंड इनकम में क्या डिफरेंस होता है। रिसिप्ट एंड इनकम, या कह लीजिए रिसिप्ट वर्सेस इनकम का हम टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगर आप जो है एनपीओ के अकाउंट्स के बारे में पढ़ रहे हो, एनपीओ यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हो, या फिर जो है स्टडी कर रहे हो, तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपको आने चाहिए। पहला रिसिप्ट वर्सेस इनकम, और एक और टॉपिक है दैट इज योर पेमेंट एंड योर एक्सपेंडिचर, दैट वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू कवर द रिसिप्ट वर्सेस इनकम। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज एनपीओ में ये समझना कि रिसिप्ट क्या है एंड इनकम क्या है। पैसा अगर आपको आया है तो क्या वो रिसिप्ट है, क्या वो इनकम है, या दोनों है। इसको कैसे बाइफ्रिकेट करेंगे, उस ट्रांजेक्शन को कैसे समझेंगे कि वो रिसिप्ट की कैटेगरी की है या इनकम की कैटेगरी की है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज एनपीओ में आपका एक रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, एक आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। और दोनों में ही आपको यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं वाइल प्रिपेयरिंग दीज स्टेटमेंट्स, वाइल प्रिपेयरिंग दीज अकाउंट्स, तो उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। चलो, आई होप इट इज़ क्लियर कि कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया, क्यों समझना पड़ेगा। अब देखिए, रिसिप्ट और इनकम आपकी, कई बार लोगों को लगता है कि ये दोनों चीज़ सेम है। लेट्स सपोज आपको 500 रुपये मिले। अब क्या ये रिसिप्ट है, क्या ये इनकम है, या ये दोनों चीज़ें हैं? वाई आई एम सेइंग दोनों चीज़ें? लेट्स सपोज आपको 500 रुपये मिले हैं, किसी भी चीज़ किसी भी वजह से आपने अपनी कोई जगह थी वो रेंट पे दे रखी थी। अब आपने जो है उसके अगेंस्ट में आपको रेंट मिला है। तो अब वो जो रेंट मिला है, क्या वो रिसिप्ट है, क्या वो इनकम है? देखो बेटा, रिसिप्ट होता है कि आपने कुछ भी रिसीव किया है, कैश या फिर बैंक में पेमेंट रिसीव की है, तो वो आपकी रिसिप्ट में एंट्री हो जाएगी। चाहे आपने 500 रुपये डोनेशन का लिया, 600 रुपये आपने कुछ बेच करके कमाया, 300 रुपये आपके खुद की जेब से आपने जो है बिजनेस में डाले, या फिर किसी भी तरीके से कोई आपको पैसे दे के गया, बिजनेस में एडवांस दे के गया, तो ये सारी चीज़ें जो कि आपके कैश या बैंक को बढ़ा रही है, दैट इज़ कॉल्ड योर रिसिप्ट। ठीक है, वो आपकी रिसिप्ट हो जाएगी। वर्सेस इनकम की अगर बात करें, तो यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो भी आपका वो अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है, उसमें जो आपने अर्न किया है, जो आपने पैसा अर्न किया है, भले ही अभी आपने उसको रिसीव किया हो या ना किया हो, बट आपने वो अर्न कर लिया है। जैसे कि आपने बहुत सरदर्दी कर करके ट्यूशन पढ़ाया बच्चे को, 1 महीना हो गया, उसकी जो है फीस आनी अभी अभी आई नहीं है, बट आपने जो है वो कमा ली है। इट मीन्स आपने अपना काम कर दिया है, आपने वो अर्न कर ली है, बट स्टिल यू हैव नॉट रिसीव्ड इट। ठीक है, तो भी वो आपकी इनकम मानी जाएगी। अगर आपने उसको रिसीव कर लिया है तो भी इनकम मानी जाएगी, रिसीव नहीं किया है तो भी इनकम मानी जाएगी। लेकिन इसको आपने अर्न कर लिया है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपने अर्न कर लिया है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर, भले ही रिसीव किया हो ना किया हो, डजेंट मैटर, दैट इज़ योर इनकम। ठीक है, अब देखो, रिसिप्ट का मतलब है कि एक्चुअली कैश जो रिसीव्ड किया गया है, एंड एग्रीगेट ऑफ ऑल रिसिप्ट, यानी कि जो जो आपने रिसीव किया है पैसा, उसका एग्रीगेट करना। ओके, जो कि आपकी कैश रिसीव्ड में होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर साल में आपने कितना कैश रिसीव किया। एंड व्हेन आई एम सेइंग कैश, इट मीन्स बैंक इज ऑल्सो इंक्लूडेड। ओके, कैश एंड बैंक दोनों साथ साथ चलते हैं। इनकम की बात करें, इनकम का मतलब कि आपने जो अर्न किया है ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है, उस ईयर में आपने जो अर्न किया है, भले ही वो कैश में हो या फिर जो है आप कैश में रिसीव हुआ हो या फिर ना हुआ हो, बट आपने उसको अर्न कर लिया है उस पर्टिकुलर साल में, तो इट मीन्स वो आपकी इनकम है। अब लेट्स सपोज आपने जो है एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया, ठीक है, आपने उसको पढ़ाया, 1000 रुपये आपके लेने बनते हैं, उसने अभी तक आपको पेमेंट की नहीं है, तो क्या ये इनकम है? येस, ये 1000 रुपये इनकम है। बट यहाँ पे अब उस व्यक्ति ने आपको 1000 रुपये दे भी दिए, तो क्या ये अब आपकी इनकम है? बिल्कुल, ये अभी भी मेरी इनकम है, क्योंकि मैंने पैसे कमाए हैं, और उसने अगर मुझे पेमेंट दे दी है, तो यानी कि वो मेरे रिसिप्ट भी हो जाएगी, रिसिप्ट भी हो जाएगी। तो यानी कि आपकी जो रिसिप्ट होने वाली है, वो हो सकता है कि आपकी इनकम से इक्वल हो सकता है कि उससे कम हो, क्योंकि भाई 1000 रुपये कमाए हैं, पर हो सकता है अभी बच्चे ने सिर्फ 800 रुपये दिए हो, तो उससे कम हो सकता है। एक्चुअल इनकम से रिसिप्ट मेरी कम हो सकती है। अब एक और चीज़ हो सकती है कि भैया प्रीवियस ईयर में मैंने कमाया था, प्रीवियस ईयर में बच्चे ने मुझे दिया नहीं, बट इस साल दे रहा है, तो क्या वो मेरी इनकम है? नहीं।
अगर प्रीवियस पिछले ईयर की कोई चीज़ अब आपको मिल रही है, पैसा अब आपको मिल रहा है, तो इस साल की इनकम नहीं है, क्योंकि इनकम आप उसको उसी साल में जोड़ के आगे बढ़ गए हो। बट क्या वो मेरी रिसिप्ट है? जी हाँ, इस साल की रिसिप्ट वो मेरी होगी, क्योंकि पैसा आया है ना, कहीं का भी आया हो, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट कहीं का भी, रिसिप्ट आपकी कहलाई जाएगी। और इनकम यानी कि जो उस पर्टिकुलर साल में कमाया गया आपका पैसा। ओके, नाउ डिफरेंस जानते हैं। रिसिप्ट का मतलब कोई भी कैश जो आपने रिसीव किया है, ठीक है, वो आपका रिसिप्ट कहलाया जाता है। अगेन आई एम टेलिंग यू, व्हेन आई एम सेइंग कैश इट मीन्स बैंक ऑल्सो। इफ समवन सेंट यू सम मनी इन बैंक अकाउंट, डोंट बी लाइक दिस कि भाई नहीं नहीं ये तो रिसिप्ट नहीं है, कैश में, मैडम ने कहा था कैश में मिलेगा तभी रिसिप्ट है। नहीं, बैंक में मिला है बच्चा तब भी रिसिप्ट है। ओके, नेक्स्ट इनकम। एनी कैश रिसीव्ड मे और मे नॉट बी इनकम, यानी कि जो आपने कैश रिसीव किया है, हो सकता है वो आपकी इनकम हो सकता है वो आपकी इनकम ना हो, ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है। क्यों होगा? देखो, लेट्स सपोज ये आपने इसी साल का कमाया हुआ आपको मिल रहा है, तो इट मीन्स ये आपकी इनकम हो सकती है। हो सकता है ये प्रीवियस ईयर का आपको मिल रहा हो, जो अभी हमने आपको एग्जांपल दिया कि प्रीवियस ईयर का मिल रहा है, तो फिर ये आपकी इनकम नहीं होगी। ठीक है, रिसिप्ट है, ऑब्वियसली रिसिप्ट है, पर ये आपकी इनकम नहीं होगी। आई होप इट इज़ क्लियर बच्चे। धीरे धीरे देखना, अगर आपको लग रहा है दैट आई एम स्पीकिंग वेरी फास्ट, क्योंकि जो कि मैं नहीं कर रही हूँ, सो जो है आपको इस स्क्रीन पे यहाँ राइट हैंड साइड पे, हाँ यहाँ राइट हैंड साइड पे एक 3 बिंदु सा बटन आ रहा होगा, आइकन बना रहा होगा, सॉरी, उस पर प्रेस करना, वहाँ सेटिंग्स में जाना, वहाँ स्पीड में जाना, स्पीड कम कर लेना। ओके, नाउ रिसिप्ट की बात करते हैं। रिसिप्ट जो है वो कैश में हो सकता है, कैश में पर्टेन टू एनी अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि जो आपने रिसीव किया है, जो पैसा आपने रिसीव किया है, वो किसी भी अकाउंटिंग पीरियड का हो सकता है। हो सकता है प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड का आपको इस बार मिल रहा हो सकता है इसी साल का मिल रहा हो सकता है कोई एडवांस में अच्छा बच्चा है दे करके जा रहा हो कि ये ले एडवांस में फीस ले लो मैडम जी, ठीक है, वो भी हो सकता है। वहीं इनकम की बात करें तो इनकम जो है इसी साल की होगी, करंट ईयर की ही होगी। इसमें आपका कोई लोचा नहीं है कि एक्स भी आ जाए, फ्यूचर भी आ जाए, ठीक है, कुछ भी आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। रिसिप्ट है तो भैया एक्स से भी बातचीत कर लो तो रिसिप्ट हो गया, प्रेजेंट से भी कर लो, फ्यूचर में जिसकी उम्मीद है उससे भी कर लो, ठीक है, बट इनकम क्या है, जो प्रेजेंट में है वही आपकी इनकम है बेटा। नेक्स्ट, रिसिप्ट में बी बोथ ऑफ रिवेन्यू एंड कैपिटल नेचर। अब आपने पैसा रिसीव्ड किया है, वो आपका कोई भी हो सकता है, रिवेन्यू नेचर का भी और कैपिटल नेचर का भी। रिवेन्यू नेचर यानी कि जो कि आपकी नॉर्मल बिजनेस रूटीन है जिससे आप पैसा कमा रहे हो, वो आपका रिवेन्यू नेचर का हो सकता है। और कैपिटल कुछ आपने बेच बाच दिया उसका भी आपका जो है, या फिर एक बड़ा अमाउंट आपको एज ए कैपिटल मिल रहा है, तो वो आपका रिसिप्ट में भी आ सकता है, यानी कि कहीं से भी आया हो, ठीक है, कहीं से भी, रिवेन्यू या कैपिटल नेचर, वो आपका रिसिप्ट हो सकता है। लेकिन इनकम सिर्फ आपकी रिवेन्यू नेचर की होगी, इनकम सिर्फ आपकी रिवेन्यू नेचर की होगी। किसी ने पैसा ला के दिया है, कुछ दिया है, किसी ने कुछ एक्स्ट्रा डोनेशन ला के दे दिया या कुछ भी अनदर हुआ, नहीं, बस आपकी जो इनकम है वो आपकी रिवेन्यू होगी। जैसे कि मेरा फॉर एग्जांपल बिजनेस है मोबाइल फ़ोन बेचने का, तो जो मोबाइल फ़ोन बेच करके आई एम गोइंग टू अर्न, दैट इज़ ओनली माई इनकम इज़ गोइंग टू बी कंसीडर। ओके, और कोई उसके अलावा ट्रांजेक्शन जिससे मुझे पैसा मिला है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी माई इनकम, ओनली रिवेन्यू नेचर की ही यहाँ पे आपकी इनकम मानी जाएगी। ओके, रिसिप्ट की बात करते हैं। रिसिप्ट के केस में जो है कैश बढ़ता है, अगर आपको रिसिप्ट हो रहा है, पैसा मिल रहा है, तो यानी कि कैश बढ़ रहा है। वाह वाह, कितना बड़ा, मतलब ऐसी बात कर दी मैंने, वाह वाह क्या बात है, मज़ा आ गया तो यानी कि कैश बढ़ रहा है। रिसिप्ट यानी कि यू आर रिसीविंग मनी, डजंट मैटर फ्रॉम वेयर यू आर रिसीविंग, बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, आपका कैश बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम एक्चुअल रिसीविंग की बात कर रहे हैं। हम इसकी बात नहीं कर रहे कि कमा लिया, मिला नहीं, हम बात कर रहे हैं मिल गया है, एट लास्ट मिल गया है, सो इट मीन्स आपका कैश इंक्रीज हो रहा है। रिसिप्ट में आपका कैश जो है कॉरस्पॉन्डेंसली इंक्रीज होता है, कैश का अमाउंट इंक्रीज होता है। वहीं इनकम की बात करें तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जो है ज़रूरी नहीं है कि आपका कैश इंक्रीज हो। जैसे कि मैंने 1000 रुपये कमा लिए हैं बट मुझे अभी मिले नहीं, तो ये क्या है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मेरा ये कैश इंक्रीज कर रहा हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे रिसिप्ट में जो है ये एंटर्ड होता है इज़ अ डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। जब हम कैश बुक बनाते हैं तो वहाँ पे जो भी हमारी रिसिप्ट होती है हम उसको कैश बुक अकाउंट में डेबिट साइड में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि नॉर्मली अकाउंटिंग एंट्री कैसे की जाती है, कैश अकाउंट डेबिट, जब हम कैश रिसीव करते हैं टू XYZ जो भी अकाउंट आपका है, तो ये इसलिए कैश अकाउंट में डेबिट किया जाता है। वहीं अगर हम इनकम की बात करें तो इनकम जो है वहाँ पे आप जब रिकॉर्ड करोगे तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब हम आगे बनाना सीखेंगे
तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप इसको क्रेडिट साइड पे नोट करोगे, जैसे यूजुअली आप P&L में करते हो। P&L में आप क्या करते हो, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, ऑल द एक्सपेंडिचर्स आर डेबिट एंड ऑल द इनकम्स आर क्रेडिट। इसी तरीके से जो भी आपकी इनकम्स होती हैं दैट यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट इन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। I hope this is clear guys. So I hope this basic rule and basic concept is clear to you. Okay, इसके बाद we are going to discuss about the payment and expenditure का difference, and later on after that we will discuss about one question जो कि आपका income and expenditure account बना के भी देखेंगे and आपका receipt and payment account भी बना के देखेंगे, and one full fledged question we will discuss जो कि NPO में आपका बनता है including balance sheet. So do not forget to watch the upcoming videos. Okay, so let's see you. Bye, take care.